मैं हूं लुकमान अली। साबिक कप्तान वसीम अकरम बोले हैं और फखर जमान के हक में बोले हैं और बड़ी बात कर दी है। कहा है कि समझ से बाहर है कि फखर जमान को कैसे ड्रॉप किया गया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूं, ताहम उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं, वो फिट हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा कि T20 में सबसे पहले फखर जमान का नाम आता है। सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने बाबर और रिजवान की ओपनिंग पर अदम एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ओपनर T20 में फखर जमान और साइम अयूब ही होने चाहिए। सवाल उठ रहे थे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनर क्यों आए, साइम अयूब को क्यों तीसरे नंबर पर लेकर गए। यही काम पहले हो चुका है फखर जमान के साथ। जब फखर जमान ओपन किया करते थे उनको हटाकर 4 और 5 नंबर पर खिलाया गया। बाबर आजम और रिजवान ने ओपनिंग करना शुरू की और यही हाल दोबारा से साइम अयूब के साथ भी किया गया, जिस पर साबिक कप्तान वसीम अकरम की जानिब से कहा गया है कि फखर जमान T20 का बेहतरीन प्लेयर है और फिटनेस के हवाले से कुछ सवालात हैं जो वो खुद ही बता सकते हैं या PCB को ही इससे पता होगा, मुझे इसका मालूम नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फखर जमान इस वक्त खेल रहे हैं, चैंपियंस कप खेल रहे हैं। वो कह चुके हैं कि वो फिट हैं। प्लेयर अपने मुंह से कह चुका है कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैच फिटनेस भी है। सिलेक्शन कमेटी जब सिलेक्शन करती है तो कहती है कि मैच फिटनेस के मसाइल हैं, लेकिन साथ में उसे चैंपियंस कप में शामिल भी कर लिया जाता है जहां पर वो मैचेस भी खेलता है। और कप्तान मोहम्मद रिजवान उनके बारे में कहते हैं कि उनको नज़ला, जुकाम और खांसी है और इस तरह की वजूहात बताई जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो फिट नहीं है तो फिर वो चैंपियंस कप के मैचेस कैसे खेल रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी बात करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट में रिटायरमेंट का एक सिलसिला चल रहा है। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, साथ में खबर आती है कि मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अभी इमाद और आमिर की रिटायरमेंट पर बात हो रही थी तो अगले ही लम्हे एक और खबर आती है कि मोहम्मद इरफान ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर 2020 में मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था और उसके बाद से मुसलसल वो टीम में नहीं खेल रहे थे। लेकिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों से राब्ता किया और दोनों को टीम में वापस लाया गया। T20 वर्ल्ड कप खेला, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो नेक्स्ट सीरीज थी पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस हवाले से दोनों से राब्ता नहीं किया गया, बल्कि मोहम्मद आमिर की जानिब से यह कहा गया कि वो तो बिल्कुल तैयार थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भी तैयार थे और एक लम्हे के लिए उनसे राब्ता भी किया गया। लेकिन जब उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन दूसरे एंड पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की कमान आकिब जावेद ने संभाल ली। आकिब जावेद ने कमान संभालते ही अपने प्लान से बाजरा ये बताते हैं कि मोहम्मद आमिर को निकाल दिया और यंगस्टर्स की तरफ, यानी कि चैंपियंस कप में जो परफॉर्मर थे, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको शामिल किया और मोहम्मद आमिर से कोई राब्ता ही नहीं किया गया। यही वजह है कि दिल बर्दाश्ता मोहम्मद आमिर, जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, दुनिया भर की लीग्स को बड़े अच्छे तरीके से वो खेल रहे हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर को चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट से पहले उनको फ्यूचर प्लान ना देना, उनसे राब्ता ना करना, और बहुत सारे हल्के इस पर आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह सोचना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मोहम्मद आमिर को जरूर रखना चाहिए था, उनको फ्यूचर प्लान्स में रखना चाहिए था, क्योंकि ये वही मोहम्मद आमिर हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से बॉलिंग करते हुए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो स्पेल किया था, अपने 2 ओवर्स किए थे फाइनल मैच में भारत के खिलाफ, उन्होंने मैच का पांसा पलट कर रख दिया था। यानी कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के 2 बेहतरीन परफॉर्मर जिनमें मोहम्मद आमिर और फखर जमान हैं, दोनों ही इस वक्त ऐसा लगता है कि वो PCB के प्लान्स में नहीं है। फखर जमान ने सेंचुरी स्कोर की थी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। मोहम्मद आमिर ने एक जबरदस्त स्पेल किया था और अपनी धाक बिठाई थी, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को आउट किया और साथ में दूसरे एंड से दीगर प्लेयर्स को भी अपने 2 ओवर्स में ही आउट कर दिया। विराट कोहली उस वक्त फुल फॉर्म में थे और रोहित शर्मा भी फॉर्म में थे, मैच का पांसा पलट सकते थे, लेकिन मोहम्मद आमिर ने सब कुछ तब्दील करके रख दिया था। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो अभी तक हल तलब है। एक तरफ से आवाज़ें आती हैं कि मामला हल हो गया है, पाकिस्तान की जानिब से जो फार्मूला दिया गया था उस पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ से खबरें आती हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक बात आगे बढ़ नहीं रही है। मामला कहां पर रुका हुआ है? पहले मरहले में दोनों ही ममालिक की जानिब से डेडलॉक बरकरार रखा, लेकिन PCB और BCCI की आपस में मामला तय करने के हवाले से बैकडोर राब्ते रहे
मुलाकातें भी होती रही। इसमें जो तय पाया उसमें हाइब्रिड मॉडल, यानी कि पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इवेंट्स में भारत भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और भारत की मेजबानी में होने वाले यानी कि 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, भारत नहीं जाएगा। लेकिन भारत यहां पर एक नुक्ते पर अटका हुआ है और अभी तक इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आ रही। भारत चाहता है कि जो ग्रुप मैचेस हैं वो तो 2026 के वर्ल्ड कप के न्यूट्रल वेन्यू पर रखे जाएं, लेकिन उसका बहुत बड़ा मुतालबा है कि जो रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट करना है उसमें अभी तक सेमीफाइनल और फाइनल को ना रखा जाए। सेमीफाइनल और फाइनल के मामलात को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने के हवाले से इसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर इसरार कर रहा है कि जो भी तय करना है अभी तय करना है, जो भी बात करनी है अभी बात करनी है, जो भी मामला दोनों ममालिक के दरमियान तय होगा उस पर रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। पाकिस्तान इस बार इस बात पर जोर दे रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, जो लोग आवाजें उठा रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चैंपियंस ट्रॉफी होगी। जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के बगैर यह टूर्नामेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। टूर्नामेंट भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। जो लोग कह रहे थे कि भारत नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में होगा। जो लोग कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका में होगी, ऐसा नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इसी तरह से जो लोग कहते थे कि अब तो भारत में होने जा रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी गेम पर जो नौजवानों में बहुत ज्यादा मकबूल हो रही है, फुटबॉल पर, और फुटबॉल की मकबूलियत। हमारे साथ पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी मामला तय पा गए। 2027 तक पाकिस्तान और भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। T20 सीरीज में शिकस्त के बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से पहले वनडे में कल टकराएगा। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और मोहम्मद इरफान 3 रोज में 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। व्हाट्सएप मैसेज से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। टिम नेल्सन को हटाने के बारे में भी बेखबर रखा गया। जैसन गिलेस्पी ने पाकिस्तानी टीम की कोचिंग छोड़ने की वजूहात बता दी। पाकिस्तान ने एक शानदार कोच को तब्दील कर दिया। साबिक कोच मिकी आर्थर जैसी गिलेस्पी के हक में बोल पड़े। फखर जमान को ड्रॉप करना समझ से बाहर है, मालूम नहीं कि इसके फिटनेस इश्यूज हैं या नहीं। वसीम अकरम। ट्रेविस हेड ने भारत को धो डाला। विराट कोहली एक बार फिर फेल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत 52 पर 4 आउट। पीएसएल में स्टार प्लेयर को लाने के लिए पीसीबी सरगर्म। शाकिब अल हसन पर इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करने पर पाबंदी आयद। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे फुटबॉल पर। फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रही है और इसकी पजीराई में इजाफा हो रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हारून मलिक साहब। आप सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया लुकमान अली साहब, और मुझे बहुत खुशी है यहाँ के, सो थैंक यू। मलिक साहब हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले तो यहीं से कि फुटबॉल, हम पाकिस्तान में क्रिकेट देखते हैं, उसके बाद हॉकी है, कुछ और गेम्स हैं। फुटबॉल मैं खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, गुज़श्ता कुछ अरसे से काफ़ी पजीराई, काफ़ी नौजवानों में पॉपुलर गेम बनती जा रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है? अगर इसकी पॉपुलैरिटी को देखें, लोगों में इसकी पजीराई को देखें, यंगस्टर्स इसकी तरफ आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट तो हमारी रग रग में है। हम सारे क्रिकेट से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और माशाल्लाह क्रिकेट ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दिलाई है इंटरनेशनली। अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो शायद इस वक्त फुटबॉल पाकिस्तान की दूसरी बड़ी खेल बन चुकी हुई है। आई थिंक इसकी एक बड़ी वजह, जिस तरह आपने कहा कि यूथ की एंगेजमेंट है फुटबॉल के साथ, लेकिन ऑल्सो अगर आप ग्लोबल स्टेज पे देखें तो फुटबॉल, MMA, F1, टेनिस, ये बड़ी गेमें हैं। और क्योंकि अब हमारा यूथ इंटरनेशनली ज़्यादा कनेक्टेड होता है, लिहाजा फिर उनकी भी इंटरनेशनल उसके हिसाब से फुटबॉल के साथ उनसियत बढ़ती जा रही है। अच्छा हारून साहब, आप गुज़श्ता कुछ सालों से इसके प्रेसिडेंट हैं, इसको देख रहे हैं सारी चीज़ों को। चैलेंजेस क्या हैं आपकी फेडरेशन को या पाकिस्तान में फुटबॉल को, जो अगर कहा जाए कि इस गेम को कुछ क्या चैलेंजेस सामने हैं जिसकी वजह से हम चाहें कि अगर दुनिया में तो बहुत आगे है दुनिया हमसे फुटबॉल में अभी, लेकिन हमारे क्या चैलेंजेस हैं कि अगर वो तमाम चीज़ें, रुकावटें ख़त्म हो जाएँ या ऐसा माहौल मिल जाए तो हम फुटबॉल में आगे निकल सकते हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हम ये देख लें कि चैलेंजेस से भी पहले हमारे पास टैलेंट और यूथ का बल्ज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है या हमारे पास वो टैलेंट नहीं है जो हमें इंटरनेशनल स्टेज पे पजीराई दिला सके।
सो फिर चैलेंजेस क्या हैं, क्यों नहीं ये होने पाया? आई थिंक इसमें दो या तीन मैं कहूँगा बड़ी वजूहात हैं। ठीक है। सबसे पहली बड़ी वजह, खेलों को अभी तक हम एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे लेते हैं। ठीक है। हालांकि क्रिकेट जिस तरह माशाल्लाह लाखों लोगों को ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट उससे हासिल है, लाखों लोगों की रोजी कारोबार उससे चलता है, और प्लेयर्स के लिए उसमें कितने मौके हैं। तो आई थिंक हमें हर स्पोर्ट के बारे में इसी तरह सोचना चाहिए, उसको हमें कमर्शियली ओपन अप करना चाहिए, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की। और जब आप वो इन्वेस्टर्स आएंगे, पैसा आएगा किसी सेक्टर में, तो आप देखेंगे कि बच्चे भी उसको एज ए करियर चुनना पसंद करेंगे। फिर जब आप करियर के तौर पे चुनते हैं तो माशाल्लाह जिस तरह लुकमान अली साहब, यू एक्सेल इन योर करियर, फिर हर कोई उसमें मेहनत ज़्यादा करेगा। और फिर जाहिर सी बात है हमारे यहाँ एक बड़ा मसला रहता है ना कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते उस वक्त तक जब उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता। अगर ऐसे मौके आएंगे तो जाहिर सी बात है वो पेरेंट्स भी बैक करेंगे और आपको जो नया टैलेंट, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए तो बेहतर फ्यूचर ही चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा लुकमान अली साहब, मैं समझता हूँ जो चैलेंज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ठीक है। तो आप देखें आज के दौर में हमारे पास शायद उतने खेल के मैदान नहीं है जहां बच्चे बाहर निकल के शाम को हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है दो चीजें थोड़ी। अच्छा, हमने कुछ कामयाबियां समेटी हैं हालिया कुछ सालों में। कौन से हमारे ऐसे टूर्नामेंट्स थे जिनमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है और उनका कुछ जिक्र करना चाहें आप? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमने कुछ पिछले 3-4 साल में फुटबॉल के ऊपर जो फोकस डाला है उसकी वजह से हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में 76 इयर्स में अपना पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच जीता। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह हमारी वुमेन्स टीम ने पहला ओलंपिक क्वालिफायर मैच जीता। अगेन ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और फिर पिछले एक साल में हमने कैम्बोडिया, ताजिकिस्तान, उर्दन, सऊदी अरेबिया, इन सब टीमों को पाकिस्तान में होस्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, इससे पाकिस्तान की ग्लोबल रिकग्निशन स्पोर्ट्स में वो बहुत बढ़ती है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें चंद साल में हुई हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।